और चलिए 9 सेकंड न्यूज में अब वक्त है 2024 की चुनावी खबरों का। पीएम मोदी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का दौरा। सुबह करीब 11:15 बजे बीना पहुंचेंगे। बीना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स सहित कई योजनाओं की देंगे सौगात। सागर में 50,000 करोड़ के पेट्रोकेमिकल्स परिसर की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री। मध्य प्रदेश में अब तक का एक स्थान पर सबसे बड़ा निवेश होगा। सीएम शिवराज सिंह ने तैयारियों का निरीक्षण किया। छत्तीसगढ़ में पीएम करीब 6,000 करोड़ की रेल परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। 9 जिलों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स की भी रखेंगे आधारशिला। 1 लाख स्किल सेल परामर्श कार्ड भी वितरित करेंगे। वहीं पीएम मोदी ने किया ट्वीट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चौतरफा विकास के लिए केंद्र सरकार लगातार कर रही है काम। कई बड़ी परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण का मिलेगा सौभाग्य। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। एमपी, छत्तीसगढ़ और विधानसभा चुनाव के कैंडिडेट्स के नाम पर चर्चा। G20 समिट के बाद पहली बार बीजेपी ऑफिस पहुंचे थे पीएम। बीजेपी चुनाव समितियों ने उम्मीदवारों के नाम पर लगाई मुहर। एबीपी न्यूज के पास उम्मीदवारों की एक्सक्लूसिव जानकारी। झाबुआ की खातला विधानसभा सीट से कल सिंह को टिकट। मध्य प्रदेश के लिए बीजेपी चुनाव समिति में कुल 39 उम्मीदवारों पर चर्चा। 36 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर। 3 नाम राज्य के कुछ नेताओं से चर्चा के बाद तय करेंगे अमित शाह। इंदौर जिले के देपालपुर से मनोज पटेल, छतरपुर जिले की राजनगर सीट से अरविंद पटेरिया, सागर जिले की देवरी विधानसभा सीट से ब्रज बिहारी पटेरिया को टिकट। ग्वालियर जिले की भीतरवार विधानसभा सीट से मोहन सिंह राठौर, कमलनाथ के जिले छिंदवाड़ा के छिंदवाड़ा शहर से विवेक साहू, मुरैना से रघुराज कंसाना को टिकट। कांग्रेस के नेता गोविंद सिंह के खिलाफ लहार विधानसभा से अमरीश गुड्डू को टिकट। सिंधिया की खासम खास इमारती देवी को डबरा विधानसभा से टिकट। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए जल्दी बीजेपी बाकी उम्मीदवारों के नामों की करेगी घोषणा। पहले घोषित कर चुकी है 39 उम्मीदवारों के नाम। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी दे रही बी कैटेगरी की सीटों को तरजीह। ये वो सीटें हैं जहां बीजेपी को पिछले विधानसभा चुनाव में हार मिली थी। दिल्ली में शरद पवार के आवास पर हुई इंडिया गठबंधन के समन्वय समिति की पहली बैठक। डीएमके नेता टीआर बालू ने कहा, बैठक में सीट शेयरिंग पर चर्चा। आप नेता राघव चड्ढा का बयान। गठबंधन की भोपाल में पहली रैली। कांग्रेस नेता ने गुरदीप ने कहा है कि सीट बंटवारे पर जल्द होगी बात। एसपी नेता जावेद का दावा, पीएम कैंडिडेट पर नहीं टूटेगा गठबंधन। इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति को बैठक के बाद कांग्रेस नेता गुरदीप सप्पल ने दावा किया। डीएमके नेता स्टालिन ने पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया है संदेश, मोदी से मुद्दों पर लड़ना जरूरी। इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की बैठक को तेजस्वी ने बताया सकारात्मक। कहा, इंडिया गठबंधन की पहली रैली भोपाल में होगी। सीट शेयरिंग पर भी जल्द बनेगी बात। झारखंड के मंत्री बन्ना गुप्ता का बयान। देश के लोगों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ विपक्ष के नेता एक साथ आए, सब साथ कर रहे हैं काम। अभी सीट शेयरिंग का कोई सवाल ही नहीं। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह का नीतीश पर तंज। कहा, 13 साल से पीएम मटेरियल है नीतीश कुमार। वो ऐसे मटेरियल हैं कि राज्य में भी अपने बलबूते पर सरकार नहीं बना पाए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की पहली बैठक पर कहा, पंजाब और हरियाणा है उदाहरण, कैसे गठबंधन के साथी कन्नी काट रहे हैं। इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति को बीजेपी नेता संबित पात्रा ने एंटी हिंदू कोऑर्डिनेशन कमेटी बताया। कहा, ये मीटिंग सीट शेयरिंग के लिए नहीं थी, इसका लक्ष्य हिंदू धर्म को खत्म करना था। मध्य प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक पर कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा, बैठक अभी रहेगी जारी। हमारा लक्ष्य मध्य प्रदेश के लोगों के संकल्प को बल देना है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।